श्राद्ध कर्म में इन नियमों का पालन जरूर करें, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज। पितरों का श्राद्ध करने में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म खाली ना जाए और पितर भी आपसे प्रसन्न हो, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपनी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर पितर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है ये नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्राद्ध का भोजन बनाते समय इन नियमों का रखें ध्यान। 1. कभी भी क्रोध या हीन भावना के साथ श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि श्राद्ध का भोग पैरों पर ना गिरे। भोजन बनाते समय जूते चप्पल ना पहने। 2. वास्तुशास्त्र के अनुसार श्राद्ध का भोजन बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। श्राद्ध का भोजन परोसने के नियम। 1. श्राद्ध पक्ष के दौरान सर्वप्रथम पितृपात्र निकाला जाता है, यानी पितरों के लिए थाली परोसी जाती है। इसको परोसते समय थाली को हमेशा उल्टी दिशा रखें और भस्म की रेखा बनाएं। भोजन परोसने के लिए केले के पत्ते या मुहा नाम के वृक्ष के पत्तों से बनी पत्तल का इस्तेमाल करें। 2. जब भी ब्राह्मणों को भोजन परोसे तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि श्राद्ध के भोजन में उनके थाली में अलग से नमक बिल्कुल ना रखें। 3. पका हुआ अन्न या मिठान जैसे पूड़ी लड्डू को हमेशा हाथ से परोसें। इन्हीं वस्तुओं के लिए चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध का भोजन परोसने के विधि। श्राद्ध के लिए थाली के बाएं दाएं सामने और मध्य यानी चारों भागों में पदार्थ बताए गए हैं। सर्वप्रथम थाली में देसी घी लगाएं। इसके बाद मध्य भाग में चावल और खीर परोसें। भाजी तरकारी आदि को दाएं और परोसें। इसके बाद चटनी कचुमर या नींबू आदि को बाएं और परोसें। सामने की ओर कढ़ी पापड़ पकौड़ी और लड्डू जैसे पदार्थ रखें। सबसे अंत में चावल के ऊपर देसी घी और तड़के वाली दाल परोसें। भोजन परोसते समय इन बातों का भी दे ध्यान। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध भोज कर रहे हैं तो कम से कम एक ऐसी चीज जरूर बनाएं जो आपके पितृ को पसंद थी। जब भी श्राद्ध का भोजन परोसे मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखें। जब तक श्राद्ध विधि पूरी ना हो जाए और ब्राह्मण भोज ना हो जाए, घर की किसी भी सदस्य को अन्न ना दें। अब इन नियमों का पालन जरूर करें। 1. पितृपक्ष गाय का दूध। श्राद्ध कर्म में गाय का घी दूध या दही काम में लेना चाहिए। ये ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुआ 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। 2. पितृपक्ष में चांदी के बर्तन। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन ना हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है।
3. पितृपक्ष में भोजन परोसने के नियम। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को जाता है। 5. पितृपक्ष में चतुर्दशी पर भी करें इनका श्राद्ध। जो पितृ शस्त्र आदि से मरे गए हो उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। 6. दूसरे की भूमि पर ना करें श्राद्ध। पितृपक्ष में अपनी पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपने ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। 7. पितृपक्ष में श्राद्ध में उनको भी जरूर बुलाएं। शास्त्र में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितर ग्रहण नहीं करते हैं। 8. याचक को भोजन करवाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उससे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पुण्य नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। 9. श्राद्ध करने के नियम। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के ना होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध ना करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। 10. शाम के समय ना करे श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही में हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। 11. पितृपक्ष में इन चीजों का जरूर करे प्रयोग। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीजें होना जरूरी माना गया है। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तेल। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन ना परोसें। सोना, चांदी, कंसे, तावे के पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पित्तल उपयोग की जा सकती है। 12. पितृपक्ष में शाम को दीपक जलाने से होगा लाभ। पितृपक्ष में शाम को घर बाहर दीपक जलाकर रख दें। दीपक जलाने से न केवल घर में खुशहाली आती है बल्कि पितृ भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर के पास में किसी पीपल के पेड़ के करीब दीपक जलाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है और दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं।